वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन यानी रविवार है। कल भी हमने आपको दिल्ली का आंखों देखा हाल दिखाया था। आज भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग से दिल्ली के ताजा हालातों से रूबरू करवाएंगे। कोरोना के हालात को समझने के लिए पहले आप दो बातों पर गौर कीजिए। पहला वाक्य है गाजियाबाद का, जहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किसी जानकार व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पाने पर ट्वीट किया। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी को बेड नहीं मिल रहा है और उसके लिए केंद्रीय मंत्री को ट्वीट करना पड़े तो हालात क्या है। और दूसरा वाक्य है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है खाली आईसीयू बेड की संख्या 100 से भी कम रह गई है। ये दोनों वाक्यों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिल्ली की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है। बीते 24 घंटों में 25,500 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमण की दर बढ़कर अब 30% हो चुकी है। ऐसी हालातों में रिपोर्टिंग करना जोखिम से भरा रहता है। पहली तस्वीर ये बताती है कि दिल्ली में कई स्थानों पर ऑटो चालक मनमाना किराया वसूलते नजर आए। पलायन करते लोग इनकी मनमानी का शिकार हो रहे हैं। और यह है दूसरी तस्वीर उत्तम नगर मैन नजफगढ़ रोड की, जहां मार्केट पूरी तरह से बंद है। तस्वीरें बता रही हैं कि चहल पहल रहने वाले इस इलाके में आज सन्नाटा पसरा है। यहीं से चंद कदम की दूरी पर थाना उत्तम नगर के अंतर्गत बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन इस बैरिकेडिंग पर पुलिस के जवान तैनात नहीं हैं और यहां से बिना जांच के ही वाहन गुजर रहे हैं। यहां पर पुलिस की भारी लापरवाही देखने को मिली और ये मौजूदा हालात में लापरवाही दिल्ली पर भारी पड़ सकती है, इस बात में कोई गुरेज नहीं है। इसी बीच ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर हमने पत्रकार से बात की। गुलशन जी, आप वीकेंड पे पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? किरण जी, पत्रकारिता करना ऐसे दुर्गम स्थितियों में अपने आप में चुनौतीपूर्ण रहता है कि जहां एक और कोरोना वायरस का कहर मचा हुआ है। लोग अपने घरों में हैं, लेकिन पुलिस, डॉक्टर और मीडिया कर्मी और ज़रूरी सेवाएं वाले सड़क पर उतरते हैं अपनी जान हथेली पर रख करके और लोगों तक वो तमाम तस्वीरें पहुंचाते हैं। लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये रिपोर्टिंग करते में। क्या कारण है? कारण ये है कि देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार चाहती है कि संक्रमण की चैन टूटे, लोग 2 दिनों तक वीकेंड कर्फ्यू का पालन करें, लेकिन वैसा देखने को मिल नहीं रहा है। लोग नित नई बहानेबाजी से, नित नए बहानों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और कई जगह हमने देखा है कि रिपोर्टिंग के दौरान कि पुलिस की भी भारी लापरवाही रही है। वो हर व्यक्ति को चेक नहीं कर पा रहे। जैसा अभी हमने उत्तम नगर में देखा कि वहाँ बैरिकेड खाली पड़े थे, कोई नज़र नहीं आ रहा था पुलिस वाला। जब पुलिस वाला होगा ही नहीं तो निश्चित रूप से लोगों को मौका मिलेगा कि वो वायलेंस करें इस वीकेंड कर्फ्यू को, तो निश्चित रूप से तस्वीरें अच्छी नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुलशन जी, फिर आप क्या सुझाव देते हैं कि ये कोरोना जो है ब्रेक हो? देखिए, सुझाव मेरा यही है कि जो सरकार की दिशा निर्देश है वो बहुत अच्छे लोगों के बीच में बैठ के बनी है, ज्ञानी लोगों के बीच में बैठ के बनी है। वो लोग एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, और जब उन्होंने ये सलाह दी है कि 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाए तो निश्चित रूप से दिल्ली वालों को ये मानना चाहिए और जो सरकार के दिशा निर्देश है उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचना चाहिए। साथ ही बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें। इस बार 65% केस ऐसे हैं जो 40 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी ये खतरा है, जवानों के लिए भी खतरा है। पहले बुजुर्गों को निशाना बनाया, इस वायरस से कोई नहीं बच रहा है। जीवन अनमोल है, दिल्ली वाले इस बात को समझें। और दिल्ली ने तो कई उदाहरण ऐसे पेश किए, पिछले साल 3 बार कोरोना को हराया है, लेकिन इस बार चौथी लहर में मुझे लापरवाह नज़र आ रही है दिल्ली। किरण जी, आप भी पिछले बार मेरे साथ थी जब आपने एम्स के बाहर, एम्स हॉस्पिटल के बाहर मेरे साथ पत्रकारिता की थी। आपने भी पीपी किट पहनी हुई थी और वो नज़ारे मतलब उस वक्त लोगों देख रहे थे कि किस तरह मीडिया कर्मी भी खुद को कैद करके आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आपका भी क्या एक्सपीरियंस था उस समय? उस समय और आज में मुझे काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है कि उस समय जो हमने देखा था सड़कें बिल्कुल खाली थी, दुकानें बंद थी, केवल ज़रूरी चीज़ें ही हमें दिख रही थी, जिसमें
हम लगा सकते हैं, जैसे केमिस्ट शॉप थी या दूध की या खाने की, ये केवल यही खुल रही थी और लोग सड़क पर नहीं दिख रहे थे। लेकिन अब मैं ऐसा देख रही हूँ कि मुझे दिख रहा है कि चारों तरफ कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है या कोरोना का किसी को डर है। ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई ये मान के चलिए पुलिस भी कहीं पर थोड़ी सी लापरवाह नजर आ रही है कि चेकिंग नहीं कर रही है। बिल्कुल, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल, कई जगह मेरे को खुद ऐसे हालात मिले हैं कि जहाँ बैरिकेड तो अच्छे से किया गया है उस इलाके को, लेकिन वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। और हम मान लीजिए 100 लोगों में से अगर 20 लोग भी वीकेंड कर्फ्यू को वायलेंस करते हैं तो जो 80 लोग मेहनत कर रहे हैं घरों में बैठकर, उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आपका कहना ये है कि भीड़ ना इकट्ठी हो, मास्क लगाया जाए और बेवजह सड़कों पे ना निकला जाए, तो ये आपकी अपील है। थाना पश्चिम बिहार के अंतर्गत रिंग रोड पर दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात नजर आए। यहाँ पर हमने देखा कि दिल्ली पुलिस के जवान प्रत्येक वाहन को चेक कर रहे थे और साथ ही लोगों के ई कर्फ्यू पास की भी जांच करते नजर आए। और यहीं पर पता चला कि करीब 20 लोगों का चालान काटा गया है जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। ये तस्वीरें अपने आप में सुकून देने वाली थी कि दिल्ली पुलिस दिल्ली को महफूज बनाने के लिए अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात है। दिल्ली में कहीं भारी लापरवाही तो कहीं सतर्कता देखने को अवश्य मिली, लेकिन मौजूदा हालात देखते हुए न्यूज़ फोल्डर आपसे अपील करता है कि आप अपने घर पर ही रहें और बिना वजह सड़कों पर न आएं। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखने में मदद करें। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।